आज हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय प्रशिक्षण सचिव R.K. विद्यार्थी द्वारा दिए गए एक विचारोत्तेजक बयान में गोता लगा रहे हैं। उनका दावा है कि आरक्षण के ऐतिहासिक प्रावधानों, ब्राह्मणवादी ग्रंथों और हमारे संविधान के अनुसार ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों से संबंधित लोग वही हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। ये कथन हमारे देश में पहचान और सामाजिक न्याय के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये हमें चुनौती देता है कि हम भारत में आरक्षण और प्रतिनिधित्व को कैसे देखते हैं, इस पर पुनर्विचार करें। आइए देखें कि हमारे समाज के लिए इसका क्या अर्थ है और यह समुदाय और संबंधित की हमारी समझ को कैसे नई आकृति प्रदान कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय इतिहास, ब्राह्मणी ग्रंथ और संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग एक ही हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। देखा गया कि एक जाति जो एक राज्य में एससी कैटेगरी में है, वही किसी अन्य राज्य में ओबीसी कैटेगरी में है। इस प्रकार जो जाति एक राज्य में ओबीसी कैटेगरी में है, वही जाति दूसरे अन्य राज्य में एससी कैटेगरी में है। इसी के साथ यदि आप देखें तो यही ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोग किसी क्षेत्र विशेष में एसटी कैटेगरी में भी हैं। इससे यह साबित होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी यह आपस में एक ही हैं। ये सभी इस देश के मूल निवासी हैं, जिनकी संख्या इस देश में 90% से ज्यादा है। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मूल निवासियों का शासन होना चाहिए, किंतु यहाँ उनके ऊपर चुटकी भर लोग राज कर रहे हैं और यह ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग आज दास्ता की श्रेणी में आ चुके हैं। दास्ता से मुक्ति के लिए मूल निवासियों का राज लाना जरूरी है। ध्यान रहे, संस्थागत लोकतांत्रिक पार्टी से ही मूल निवासियों को संगठित किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, गैर लोकतांत्रिक, सुप्रीमो आधारित क्षेत्रीय पार्टियों समझौते के नाम पर ब्राह्मणवादी राष्ट्रीय पार्टियों के सामने शरणागत हैं। शरणागत होने के कारण सुप्रीमो की पार्टियां आज दलगत, सामूहिक रूप से कलेक्टिव फॉर्म में चमचागिरी कर रही हैं। अज्ञानता या गुमराहियत वश जाति या क्षेत्रीय मोह में मूल निवासी समाज के लोग इन्हीं पार्टीगत कलेक्टिव चमचों को अपना नेता मानते हैं। यही नेता ब्राह्मणवादियों के एजेंडों को मजबूती दे रहे हैं। जब तक आप इन पार्टी बनकर सामूहिक चमचागिरी करने वालों को जनता में बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक जनता इनको नेता मानती रहेगी। व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, गैर लोकतांत्रिक, क्षेत्रीय, सुप्रीमो ब्राह्मणवादी पार्टियों की चमचागिरी अपने निजी और परिवार हितों के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें।